आज का जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे हाउ टू DRI रिऑक्सीडाइज, माने DRI कैसे रिऑक्सीडाइज होता है, और देखेंगे रिऑक्सीडाइज DRI का सैंपल के बारे में देखेंगे, और पोर्ट सैंपल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, और आयरन ओर का भी जो अपीयरेंस है, जो क्वालिटी है, उसके बारे में भी जानकारी या उसका सैंपल ऑब्जर्वेशन के बारे में जानेंगे। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon। DRI रिऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जब रिऑक्सीडाइज होता है तो कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ वोस्टाइड। इसमें जो आयरन रहता है 1/2 O2 से रिएक्ट करके FeO फॉर्म करता है, और ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही जब लो टेम्परेचर रहेगा या ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रहेगी तो उस कंडीशन में यदि DRI के कांटेक्ट में आता है तो वोस्टाइड फॉर्म होता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ हेमेटाइट, Fe2O3 फॉर्म होता है। इसमें 2Fe जो होता है 2/3 O2 से रिएक्ट करता है और Fe2O3 फॉर्म करता है। ये रिएक्शन जो है जब हाई टेम्परेचर रहता है और ज़्यादा क्वांटिटी में एयर इंसर्ट होती है तब ये रिएक्शन होती है और मटेरियल रिऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें अपीयरेंस जो होता है मटेरियल को रेड होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटाइट, ये जो है जब मीडियम टेम्परेचर और मीडियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो 3Fe और 2O2 से रिएक्ट करके Fe3O4 बनाता है। मीडियम टेम्परेचर रहता है और मीडियम ऑक्सीजन रहती है तब ये रिएक्शन होती है। इसमें कलर जो होता है मटेरियल का वो ब्लैकिश हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप एक किल्न का व्यू देख रहे हैं। तो ये पूरे सिस्टम में हम पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं क्योंकि जो हमारा मटेरियल है जो रिडक्शन हुआ है वो वापस रिऑक्सीडाइज ना हो। लेकिन जब कभी हमारा यहाँ पर जैसे आउटलेट स्लिप सील या ट्रांसपोर्ट एरिया या कूलर इनलेट स्लिप सील या कूलर आउटलेट स्लिप सील या कहीं कूलर में भी के सेंटर में भी कहीं यदि पंचर हो जाता है सेल, तो यहाँ से क्या होने लगता है, फॉल्स एयर इंसर्ट होने लगती है और उस कंडीशन में हमारा जो मटेरियल है वो रिऑक्सीडाइज हो जाता है। तो रिऑक्सीडाइज होने का जो अपीयरेंस है वो स्पेस के अनुसार होता है। यहाँ पर यदि रिऑक्सीडाइज होगा मटेरियल तो क्या है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो उसका अपीयरेंस अलग रहेगा, और जो मटेरियल आपका यहाँ पे रिऑक्सीडाइज होगा कूलर आउटलेट में उसका अपीयरेंस अलग रहेगा। तो इस वीडियो में हम सैंपल को एक ऑब्जर्व करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये मटेरियल कहाँ पर रिऑक्सीडाइज हो रहा होगा, या फिर ये हाई टेम्परेचर में हुआ है कि लो टेम्परेचर में हुआ है। क्योंकि हाई टेम्परेचर में मटेरियल रिऑक्सीडाइज होगा तो उसका अपीयरेंस अलग ही रहेगा। सपोज कीजिए कि आपका ट्रांसफर चूट में कहीं पे लीकेज है, तो जब मटेरियल डिस्चार्ज होगा तो वहाँ पे क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो जैसे ऑक्सीजन के या एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ज़्यादा ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, तो उसका अपीयरेंस अलग रहेगा। और यदि कूलर आउटलेट में थोड़ा प्रेशर कम हो गया है आपका, तो यहाँ से जब डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय यदि ऑक्सीडाइज होगा तो उसका अपीयरेंस अलग रहेगा। तो इस वीडियो में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है तो कैसा कैसा उसका अपीयरेंस रहता है, कैसा कलर रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब हमारा किल में कभी कभी मान के चलिए कि 9 नंबर ट्यूब या आउटलेट ट्यूब के आसपास रिंग फॉर्म हो गया है, और रिंग फॉर्म होने से क्या होता है, आउटलेट में जो होता है बेड हाइट ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका जो कोल थ्रो है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होने से यहाँ पे क्योंकि कोल का कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और मटेरियल जो है सीधा एयर के कांटेक्ट में आने लगेगा, तो आपका जो मटेरियल है वो किल्न के जो आउटलेट कोन है यहाँ पे भी रिऑक्सीडाइज होने लगता है।
उस समय आप चेक करेंगे कि आपका कूलर आउटलेट से लेके ट्रांसफर चूट तक कहीं पे भी एयर लीकेज नहीं है, फिर भी मटेरियल रिऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि वो किल्न के कोन में ही रिऑक्सीडाइज हो रहा है। ये कंडीशन भी कभी कभी आती है ऐसी, तो उसका अपीयरेंस भी अलग होता है और आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा पूरा सिस्टम को चेक करके कि कहीं हमारा मटेरियल किल में जो आउटलेट कोन है वहाँ पर रिऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप जो एक पिक्चर देख रहे हैं, ये आपका DRI सैंपल है। इसमें देखिए ये प्रॉपर वाइट है, जितना एरिया में रिड्यूस हो गया है, और पोरोसिटी भी डेवलप है इसमें। और ये जो सेंटर का पोर्शन है ये थोड़ा सा हार्ड है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। मतलब हम इसको यदि फुल रिड्यूस करेंगे तब यहाँ पे ऐसा पोर्शन डेवलप हो जाएगा या पोर्सिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सैंपल है और इसमें रिऑक्सीडेशन नहीं है। मैं यहाँ पर क्योंकि बताना चाह रहा था कि रिऑक्सीडेशन में अपीयरेंस कैसा रहता है, तो ये पहले आपको बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल अपीयरेंस है और इसमें कोई रिऑक्सीडेशन नहीं है। अब हम आगे जो देखेंगे वो सैंपल में रिऑक्सीडेशन रहेंगे, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। इस पिक्चर में ये सैंपल देखिए, पहले वाले सैंपल से थोड़ा सा ज़्यादा रिडक्शन है, लेकिन इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। मतलब जब ये सैंपल कूलर से डिस्चार्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं से इसको लाइट एयर मिला है, जिसके कारण ये गोल्डन हो गया है। और इसका डिस्चार्ज भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हुआ होगा। मान के चलिए आपका CD का टेम्परेचर 150 या 120 चल रहा है, और या मान के चलिए 120 से 160 170 के आसपास चल रहा है। तो उस समय जब ये मटेरियल डिस्चार्ज होता है और कूलर एक्सट्रीम आउटलेट में या स्लिप सील में गैप रहता है, तो क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर में डिस्चार्ज हुआ है, इसलिए इसका कलर जो है वो हल्का गोल्डन होगा, ज़्यादा रिऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये लाइट गोल्डन हो जाएगा। मतलब सैंपल आपका लाइट गोल्डन हो रहा है, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में कहीं ना कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है और वहाँ से फॉल्स एयर इंसर्ट हो रहा है, तो आपका हल्का गोल्डन कलर आ रहा है। इसका सरफेस पे भी आप गौर से देखेंगे जब नॉर्मली आप सैंपल, तो हल्का हल्का गोल्डन कलर विजिबल होता है। तो समझ जाइए कि ये मटेरियल जो है कहीं एक्सट्रीम आउटलेट में, कूलर के आउटलेट में रिऑक्सीडाइज हो रहा है। और इस पिक्चर में देखिए ये रिऑक्सीडाइज हुआ है मटेरियल और एक लाइन टाइप का फॉर्म हो गई है चारों तरफ। मतलब ये जो सैंपल है ये ज़्यादा टेम्परेचर में एयर के कांटेक्ट में आया है। मतलब इसमें रिऑक्सीडेशन का जो लेयर है वो ज़्यादा, पहले मैंने बताया था हल्का गोल्डन होगा, लेकिन इस उससे ज़्यादा जब टेम्परेचर में एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एक ये अलग से आपको लेयर फॉर्म हो जाएगी, लेयर फॉर्म हो जाएगी। और जैसे जैसे ये जितना ज़्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा इसकी ब्लूनेस भी बढ़ती जाएगी। हल्का आप देख रहे हैं अभी ये किनारे में हल्का ब्लू है। तो ये सैंपल मतलब कहीं ना कहीं आपका जहाँ पर कूलर के मिडिल जोन में या कूलर के इनलेट में वहाँ पर एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, या आपका सेल कहीं पंचर है जिसके कारण ये अपीयरेंस आ रहा है। या फिर दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि आपका CD का टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है। यदि ये 200 प्लस चल रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज हो रहा है, तब भी ऐसा अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस पिक्चर में देखिए, अभी पहले वाली जो पिक्चर आपने देखी उसमें ये जो लेयर का थिकनेस था वो कम था, इसमें देखिए और बढ़ गया है और थिक हो गया है ये। मतलब ये मटेरियल पिछली वाली पिक्चर के कंपेयर में मान के चलिए यदि वो 300 डिग्री था तो ये कहीं ना कहीं 500 डिग्री या उससे ज़्यादा के टेम्परेचर में एयर के कांटेक्ट में आया है, इसलिए ऐसा अपीयरेंस आपको
दिख रहा है। हो सकता है कि ट्रांसफर चुट वाला एरिया में ही जब ट्रांसफ़र हो रहा है मटेरियल तो वहाँ कहीं पे फॉल्स एयर ले रहा है। मतलब मीनिंग ये है कि टेम्परेचर जैसा जैसा ज़्यादा रहेगा जिस जोन में, और वहाँ यदि एयर के कांटेक्ट में आता है तो आपका जो रिऑक्सीडेशन हो रहा है वो लाइट गोल्डन से लगा के इस टाइप का एक लेयर टाइप का आपको ऑब्जर्व कर पाएंगे या दिखेगा। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जहाँ पर हाई टेम्परेचर है वहाँ से फॉल्स एयर इंसर्ट हो रहा है, इसके कारण इस टाइप का अपीयरेंस आपको मिल रहा है। इस पिक्चर में देखिए रिऑक्सीडेशन का जो एरिया है या ब्लूनेस का जो एरिया है कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप ध्यान रखिए कि इस टाइप का अपीयरेंस जब किल्न से मटेरियल डिस्चार्ज होता है वहाँ पर या किल्न के अंदर कोन पर भी, या आप ऑब्जर्व कीजिए कभी कभी जब आपका ट्रांसफर चुट जाम होता है और किल्न सक्शन में जाता है तो जब उसका डिस्चार्ज आता है तो इस टाइप का अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। मतलब मटेरियल को ज़्यादा ही रिऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें भी देखिए, इसमें भी ब्लूनेस का जो एरिया है वो बहुत बढ़ा हुआ है और जो सेंट्रल एरिया था वो थोड़ा सा येलोनेस टाइप में हो गया है। तो ये जब हाई टेम्परेचर में एयर के कांटेक्ट में आता है किल्न या बहुत ही ज़्यादा सक्शन में जाता है तब इस टाइप का अपीयरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पूरा डिस्चार्ज का सैंपल नहीं है, ये मैं आपको आउटलेट में जो आपका पोर्ट होता है क्यूआरटी का उसका सैंपल दिखा रहा हूँ। मतलब आप पोर्ट के सैंपल को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिडक्शन का क्या कंडीशन है या क्या लेवल है। तो प्रोडक्शन में इसमें देखिए आप किनारे में पूरे में पोरोसिटी डेवलप है और हल्का ब्लूनेस भी है। मतलब ये आपका एक नॉर्मल सैंपल है आपका पोर्ट का, और जब इसमें आपका डिस्चार्ज आएगा तो डेफिनेटली रिडक्शन का लेवल अच्छा रहेगा और आपको जो रिक्वायर्ड एफईएम है वो अचीव हो जाएगा या मिलेगा। इस पिक्चर में भी देखिए पोरोसिटी डेवलप है। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है कि जब आप सॉफ्ट आयरन चलाते हैं तो उसका अपीयरेंस इस टाइप का रहता है, और जैसे हार्ड आयरन है आपका रिच एफईटी का आयरन है तो उसका अपीयरेंस थोड़ा सा अलग रहता है। ये थोड़ा सा लो ग्रेड का है इसलिए आपको पूरे में आपको पोरोसिटी विजिबल होगी। और इसमें यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पेलेट का सैंपल है, ये भी आपका आउटलेट पोर्ट का सैंपल है। इसमें रिडक्शन लेवल कम दिख रहा है और बीच में एक हार्ड वाइट टाइप का स्पॉट क्रिएट हो गया है। मतलब इसको हाई टेम्परेचर मिला है इस पेलेट को, लेकिन जो सीओ का रेशो चाहिए था वो नहीं मिला है। इसके कारण इसका डिस्चार्ज जब आएगा तो आपको एफईएम अचीव नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पोरोसिटी डेवलप होनी थी वो नहीं हुई है। तो इस टाइप का अपीयरेंस जब मिलता है हमको तो सैंपल कहीं या तो रिंग के कारण ओवरहीट हो जाता है, या प्रॉपर कोल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, या इसको प्रॉपर जो सीओ का रेशो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस टाइप से हार्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है। और ये भी आप जो देख रहे हैं ये भी आपका पोर्ट का ही सैंपल है। ये आपका जो रिडक्शन लेवल है ये ओवर हो गया है। यदि इस टाइप का आप आउटलेट में मेंटेन करते हैं तो इसका जो डिस्चार्ज आएगा ये ओवर आएगा। हो सकता है आपकी जो इसकी जो लम्स की सरफेस है ये भी स्टिकी हो जाए। तो इस टाइप का लेवल हमको रिडक्शन लेवल हमको अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल रिडक्शन लेवल है, मतलब ओवर है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हल्का ब्लू और पोरोसिटी चाहिए और इस टाइप का हमको अपीयरेंस नहीं चाहिए। ये एक एबनॉर्मल अपीयरेंस है। यहाँ पर ये जो सैंपल देख रहे हैं ये आयरन लो ग्रेड आयरन का सैंपल है। इसमें देखिए मैक्सिमम पीला पीला टाइप का है जो कि लेटराइड है और इसमें बहुत से पोर हैं, माने होल्स हैं।
माने ये कॉम्पैक्ट नहीं रहता और स्ट्रेंथ कम रहती है इसमें। तो लेटराइट और पोरस जो बोलते हैं वो इसी टाइप का आयरन होता है। इसमें एफिटी लो रहती है और लो ग्रेड का आयरन होता है। तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे लो ग्रेड में लोग बोलते हैं कि एफिटी कम है, लेटराइट पोरस है। तो इस टाइप का आयरन का परसेंटेज जब उसमें ज़्यादा रहेगा तो वो उसका ग्रेडिंग ठीक नहीं है, और इसी अपीयरेंस को हम लोग लेटराइट पोरस बोलते हैं। भी देखिए ये वॉश किया हुआ है, इसमें भी आप मैक्सिमम देखेंगे तो पोर्स हैं और एक नॉर्मल अपीयरेंस नहीं है, माने यूनिफॉर्म अपीयरेंस नहीं है। मतलब ये इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है इस आयरन में। और जब आप एक रिच आयरन देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना आपको एक यूनिफॉर्म और लस्टर वगैरह दिखेगा, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ मैं उन लड़कों को बता रहा हूँ जो कि ट्रेनिंग में रहते हैं, स्टार्टिंग रहता है और वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको देना, उन तक पहुँचाना, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। क्योंकि जो लोग इस फील्ड में बहुत दिन से काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक सिंपल सी जानकारी है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए ये बहुत काम की जानकारी है। तो ये जो अपीयरेंस है ये भी लो ग्रेड आयरन का है। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon.